और एक पैगाम दिया। हमारे शियों को कहो दुनिया की सारी मुश्किलात का हल है, आखिरत का फ़ायदा है, ये 5 अमल ज़रूर किया करें। फरमाया नमाज फजर के बाद मेरे शियों इमाम ज़माना का पैगाम है। आयतुल्लाह मराशी के नजफ़ी के ज़रिए से सूरह यासीन पढ़ा करो। सूरह यासीन के इतने फ़ायदे हम गिन नहीं सकते हैं। सजदा वो इबादत है जो बंदे को अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब ले आती, और सजदे में अगर गिरिया करे और मांगे तो कभी दुआ रद्द नहीं होती। बेहतरीन जिक्र क्या करे? फरमाया सजदे में जाकर ये जिक्र करे। हमारे से उलमा गुजरे हैं जिनकी चश्मे बरज़खी खुली हुई थी। आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी, शायद जिनकी उम्र बड़ी हो, देखा इमाम ख़ुमैनी के साथी थे, हरम पाक में नमाज़ पढ़ाते थे। अब उनका वाक़ई 3 मरतबा या 4 मरतबा इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई। तालिब इल्म थे तो मकाम यकीन के पीछे थे, यानी कि सिर्फ पढ़ो नहीं, अमल करो। मस्जिद सहला में 40 निकाला, यह आखिरी दिन था कि इमाम की ज़ियारत होनी थी। इधर कोई दुश्मन अहल बैत ने कहा आज तालिब इल्म मिला है, इसको कत्ल करते हैं। ये इबादत में मशगूल थे। इधर से चंद दुश्मन अहल बैत चाकू लेकर, खंजर लेकर इस पे हमला आवर हुए। तालिब इल्म थे नजब में, उधर उन्होंने हमला किया। आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी ने कहा या साहिब ज़मान अदरिकनी। अचानक मौला का नूर चमका और मौला ने एक ललकार दी, वो सारे जालिम बेहोश होके गिर गए। एक मरतबा ज़ियारत। दूसरी मरतबा इमाम ज़माना की ज़ियारत हुई। हज़रत मोहम्मद की ज़ियारत है, इमाम ज़ादा है। वहाँ जा रहे थे, रास्ता भटक गया। ये दुआ पड़ी इलाही अज़मल बला, मौला इमाम ज़माना रास्ता भटक गया हूँ, भूखे प्यास से थे, शिद्दत प्यास से गिर गए। जब आँख खोली तो इमाम ज़माना की गोद में थे। ये हस्ती है, ये मकाम यकीन है। इमाम ज़माना ने पानी पिलाया। आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी की ज़िंदगी में ऐसा मैंने पानी नहीं पिया। भाई यकीन है कि दुनिया में जन्नत की चीज़ें आप खाएं, मरियम के लिए सिर्फ नहीं है, हर मोमिन मोमिना के लिए। हम सारी तवज्जो हमारी किधर है? पैसे की तरफ, दुनिया की तरफ, मकाम की तरफ। देखिए ना, ये बर्तन अगर इस तरह से खुले आसमान के नीचे रहे तो बारिश के पानी से भर जाएगा, लेकिन यही बर्तन अगर उल्टा कर दें, क़यामत तक बारिश पड़ती रहे, एक कतरा इसके अंदर नहीं जाएगा। हमारा दिल खाक की तरफ है, दुनिया की तरफ है, शहवात की तरफ है, हम उन चीज़ों से महरूम है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाद। जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, पूरी दुनिया को कैसे बदलेंगे? इस वक्त पूरी दुनिया नहीं तो 90% लोग आशिक माल हैं, आशिक दुनिया हैं, आशिक रियासत हैं, आशिक शहवात हैं। मौला इतना इल्म देंगे, इंसान की अक्ल मेराज पर पहुंचेगी। इंसान कहेगा सोने और पत्थर में कोई फर्क नहीं है। न सोना मुझे कब्र में अजाब से बचा सकता है, न पत्थर बचा सकता है। अगर बचाएगा तो खुदा बचाएगा या अहले बैत बचाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद। फिक्र बदल जाएगी। अब फिक्र क्या है? करोड़पति बनो, करोड़पति बनो, सारी ये प्रोपेगेंडा है। फिक्र ये बनेगी कि अल्लाह पाक मेरी बरज़खी आँख खोल दे, अल्लाह पाक मुझे तैल अर्ज करने की, अल्लाह पाक मुझे मेरी कब्र दिखा दे, अल्लाह पाक मुझे जन्नत का मेवा कोई दे दे। अज़ीज़ान गिरामी, अनार का वाक़या नहीं है, मौला ने जन्नत के मेवे अपने असहाब को खिलाए हैं, और यही मकाम यकीन है। सलमान मकाम यकीन पर है, अबू ज़र मकाम यकीन पर है, और करबला के सारे असहाब मकाम यकीन पर है। मौला ने हर एक को जन्नत दिखाई है, सारे मकाम यकीन पर। ये डर इसलिए होता है कि मकाम यकीन नहीं है, खौफ इसलिए होता है मौत से, मकाम यकीन नहीं है, शैतान के फरेब में इसलिए आते हैं, मकाम यकीन नहीं है। तो हजरत आयतुल्लाह फरमाते मुझे पानी पिलाया सहरा में, इमाम की गोद में था मैं उठ बैठा, हाथ चूमे कदम चूमे, और उस सहरा में इमाम ने गर्म रोटी खिलाई, कबाब खिलाया और एक पैगाम दिया। हमारे शियों को कहो दुनिया की सारी मुश्किलात का हल है, आखिरत का फ़ायदा है, ये 5 अमल ज़रूर किया करें। फरमाया नमाज फजर के बाद मेरे शियों इमाम ज़माना का पैगाम है। आयतुल्लाह मराशी के नजफ़ी के ज़रिए से सूरह यासीन पढ़ा करो। सूरह यासीन के इतने फ़ायदे हम गिन नहीं सकते हैं। वो दिन महफूज रहेगा। और फिर जो नमाज ज़ोहर है उसके अम्म तसालुम जो 30वां पारे की पहली सूरा, और नमाज असर के बाद सूरह वल असर पढ़ो, नमाज मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ो, और नमाज इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ा करो। इसमें आपकी दुनिया भी महफूज, आखिरत भी महफूज, दुनिया की मुश्किलात भी दूर, आखिरत की मुश्किलात भी दूर। कभी इंसान फ़कीर नहीं होगा अगर सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़ता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी की बरज़खी आँख का वाक़या हज़रत आयतुल्लाह हदी बताते हैं। सबसे पहले हरम में आते थे, 100 साल 90 साल के करीब उम्र थी पहले उस बुढ़ापे में। तो एक सिपाही था, ये शाह का ज़माना था, वो रुश्वतखोर था मगर नमाजी था। वो कहते नमाज जो है ना गुनाहों से बचा लेती।
तो उस सिपाही पर गुस्ल वाजिब हो गया, पैसे नहीं थे कि हमाम में गुस्ल उतारे नमाज फजर के लिए, तो क्या करूं? एक बेचारे टैक्सी वाले को खामखा पकड़ा है और उसके तुझ पे जुर्माना है ताकि उससे रुश्वत ले। उससे 5000 रुश्वत लिए और जाके गुस्ल उतारा और आया हरम में नमाज पढ़ने के। अब ये सिपाही भी आ रहा है, इधर आयतुल्लाह मराशी ने जफ़ी सलाम किया, किबला सलाम। उसने कहा सिपाही साहब ये 5000 जो रुश्वत के पैसे से गुस्ल किया है ये गुस्ल नहीं उतरा है, ये 5000 लो दोबारा गुस्ल करो, सलाम पढ़ दे। कहा किबला आपको कैसे पता चला कि मुझ पे गुस्ल मैंने 5000 रुश्वत के लिए, आपको कैसे पता चला? फरमाया अगर खुदा सत्तार है तो हम मज़हर सत्तार। हम मज़हर हैं, हम किसी और को नहीं बताएंगे, तुम्हारी इस्लाह के लिए तुझे बतलाया है। इस वाक़े से वो सिपाही इतना मोमिन हो गया, रुश्वत छोड़ ली, नमाज तहज्जुद गुजार हो गया कि जब इनकलाब आया तो इमाम खुमैनी ने पूरे कुम का इसको इंचार्ज बनाया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बस जानकिराम, बरज़खी आँख कैसे खुले? हज़रत आयतुल्लाह अहदी एक आयत बतलाते हैं जो हम साल में एक मरतबा ज़रूर पढ़ते हैं। वो क्या है? जोशन कबीर की आयत है। फरमाया इसे 100 मरतबा पढ़ें 40 दिन तो आपकी बरज़खी आँख खुल जाएगी। मगर अभी आपने सुना कि गुनाह अगर बाकी है तो नहीं खुलेगी, गुनाह से तौबा वाजिब है। आयत बहुत ज़बरदस्त है और आगा ने वैसे ही रमज़ान में ये ओपन दर्स दिया, वरना ये बंद कमरे में होता है, खुसूसी मुज्तहिदों फ़लसफ़े में, मुज्तहिदों फ़िक़्ह में आवाम को ये दर्स नहीं देते हैं। कहा क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है, झूठे पीर बन गए हैं, वो धंधा करना चाहते जवानों को, इसलिए मैं ये आम कर रहा हूँ, वक्त की ज़रूरत है, वरना ये दर्स आम नहीं होते। हम पढ़ते हैं मगर हमें पता नहीं किस आयत का क्या फ़ायदा। गालिबन 13वीं है या आगे पीछे 12वीं आयत। या अल्लामल ग़ुयूब, ये जोशन कबीर, खुदा तू गैब का जानने वाला है। या गफ़्फ़ार ज़ुनूब, ए गुनाहों को माफ़ करने वाला। या सत्तार अल उयूब, ए ऐबों को छुपाने वाला। या मुग़ल्लिब अल क़ुलूब, ए दिलों को दीन पे मुस्तहकम करने वाला। या मुनव्विर अल क़ुलूब, ए दिलों को नूरानी बनाने वाला। या तबीब अल क़ुलूब, ए दिलों को ठीक करने वाला, एक दिलों के डॉक्टर। हाँ, या मुनफ़्फ़िस अल ग़ुमूम, ये पूरा टुकड़ा जो है 13 या 12 अल्लामल ग़ुयूब से देख ले। इसे 100 मरतबा पढ़े 40 दिन तो अल्लाह पाक आपकी बरज़खी आँख खोल देगा। जब बरज़खी आँख खुल गई तो अब गुनाह से बचना आसान हो जाएगा, शैतान आपको शिकस्त नहीं दे सकेगा, आप शैतान को शिकस्त दे देंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। अज़ीज़ो, अब अरबईन का मकसद की ज़हमत क्यों करते हैं 40 दिन? ताकि जब अरबईन जो आज का दिन गुजरा, ये टेस्ट है कि मेरे गुनाह मिटे हैं या नहीं मिटे। क्या निशानी है? अगर मेरे सारे गुनाह मिट गए और 40 के दिन में आया और मैंने कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, तो मौला की आवाज़ भी सुनूंगा और मौला का चेहरा भी देखूंगा। सिर्फ इमाम ज़माना नहीं, सारे इमाम जिंदा हैं। जब शहीद जिंदा है तो ये शहीदों के सरदार हैं। मौला का चेहरा देख सकते हैं आप अगर 40 निकालें। टेस्ट भी है, अपना टेस्ट है कि अगर मैं कामयाब हो गया तज़कियत नफ्स में, अगर मैंने खुद को पा कर लिया तो मौला की आवाज़ भी सुनूंगा, मौला का चेहरा भी देखूंगा। अगर नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह अगले बरस में और कोशिश करूंगा। ये 40 का मकसद है। अब एक आलिम ने बड़ी मेहनत की थी, आया आज के दिन टेस्ट करने के मैं कामयाब हुआ या नहीं। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह कहा तो मौला ने कहा वालैकुमुस्सलाम, और मौला ने अपने चेहरे की भी ज़ियारत कराई। अभी आलिम खुश था, सजदे शुक्र अदा किया कि मेरा 40 कामयाब हो गया। अभी ये खड़ा ही था तो देखा एक गांव वाला बच्चा है, जवान है, शक्ल से पढ़ा लिखा नहीं लगता है, कोई मजदूर है या किसान है, वो भी आया। उसने भी कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, तो मौला हुसैन ने उसको भी सलाम का जवाब दिया और उसने सुना और मौला ने अपने चेहरे को दिखाया। आयतुल्लाह हैरान हो गई, ये तो आलिम नहीं लगता है, इसने कौन सा अमल किया है? मैंने तो 40 दिन मेहनत की, दुआए कुमैल, सजदे, जिक्र, फिक्र। सीधा उस जवान के पास गया, जवान तूने मौला की आवाज़ सुनी? कहा जी मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुनी। मौला का चेहरा भी देखा? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चेहरा देखा। ये जवान तूने क्या अमल किया? तू पढ़ा लिखा है? नहीं मौला, मौलाना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। किस अमल ने तुझे ये मकाम दिया? ये औलिया खुदा का मकाम है। जवान रोने लगा, मौला ने लुत्फ़ किया है मुझ पर, जब भी आता हूँ मौला का चेहरा भी देख के जाता हूँ और मौला की आवाज़ भी सुन के जाता हूँ। क्या किया? कहा यहाँ करबला से कोई 20-25 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, एक छोटा सा गधा है, एक शब जुमा अम्मा को ज़ियारत कराने आता हूँ, दूसरे शब जुमा बाबा को लेकर आता हूँ। अब बाबा की बारी थी,
मैं बाबा को तैयार कर रहा था, अम्मा रोने लगी, बेटा शायद आइंदा शब जुमा में मर जाऊं, मुझे आखिरी बार मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए ले मुझ पे एहसान कर बेटे। अम्मा, ये गधे में ताकत नहीं दो आदमी को उठा सके, मैं आपको अपनी पीठ पे उठाता हूँ। अम्मा को पीठ पे उठाया और बाबा को गधे पे बिठाया। बहुत मुश्किल था, 20-25 किलोमीटर का सफ़र, मगर अम्मा का रोना मुझसे देखा नहीं गया। उस दिन जब मैंने कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, मौला ने जवाब भी दिया, चेहरे की ज़ियारत भी कराई और शाबाश भी कहा। ये किसका जिक्र है? हजरत यूनुस का जिक्र है। कब किया था? जब मछली के पेट में चले गए तो ये जिक्र किया तो मछली के पेट से निकल आए। और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में कहा कि अगर यूनुस ये जिक्र न करते, अब सही है, अगर यूनुस ये जिक्र नहीं करते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते। गुनाह नहीं किया था नबी ने, तर्क औला किया था, नबी की शान के खिलाफ था। लोगों ने बात नहीं सुनी, गुस्से में आके चले गए, मैं जा रहा हूं, अब तुम पे अज़ाब होगा ना। नबी की बात नहीं सुनी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। किबला तशरीफ लाई, आ जाओ। बात नहीं सुनी, चले गए। और जब चले गए तो क्या हुआ? अज़ाब आ गया। अब लोगों ने देखा हमने नबी की तौहीन के अज़ाब आ रहा है, सब परेशान है। तो देखिए आज दुनिया जो है उलमा के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि आलिम से दूर हो गए तो इस्लाम से दूर हो जाएंगे। आलिम ही तो सिखाने वाला है। अब अज़ाब आ रहा है, देख रहे हैं लोग आसमान पे। नबी चले गए, अब क्या करें? कौम एक आलिम था, उसने कहा भाई नबी चले गए हैं, पर नबी का खुदा तो मौजूद है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा रहमान है, खुदा रहीम है। आ जाओ, जमा हो जाओ मैदान में। अब आलिम ने नुस्खा बतलाया, कौम अज़ाब से बच गई। नबी तो चले गए, कहा क्या करें? नबी ने कहा जिन माओं के बच्चों में, जिन माओं की गोदों में वो बच्चे हैं जो दूध पी रहे हैं, ये तो गुनाह कुछ नहीं कर रहे, मासूम बच्चे हैं, माओं से कहो कि अपनी गोद से हटा दें, और माएँ भी गिरिया करें और मासूम बच्चे भी गिरिया करें। जब मासूम बच्चे गिरिया करेंगे तो अल्लाह पाक अज़ाब हटा देगा। अज़ाब हट गया। एक आलिम ने कौम को बचाया। नबी तो चले गए यूनुस अलैहिस्सलाम, अज़ाब हट गया, मासूम बच्चे रोने लगे, अल्लाह की रहमत जोश में आई, अज़ाब को हटा दिया। अब अल्लाह फरमाता है कि यूनुस अगर ये जिक्र न करते कयामत तक मछली के पेट में रहते। इतना बड़ा जिक्र है ये, ताकतवर, पावरफुल। माना क्या? ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक, मेरे अल्लाह तेरी ज़ात सुबहान है, तेरी ज़ात पाक पाकीज़ा है, तू रहमान और रहीम है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ज़ालिम हूँ, मैंने गुनाह किया है। आँख से गुनाह किया है, उस पर रोए, ज़बान से गुनाह किया, उस पर रोए, हाथ से गुनाह किया है। 40 दिन कम से कम 20 मिनट सजदे में रहे। अगर 20 मिनट नहीं रहते तो फरमाया पहला अशरा, जैसे अब अशरा मनाते हैं ना, पहले 10 दिन 200 मरतबा जिक्र करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता बदन यूज हो जाए। हाँ, कोई वाजिब ये नहीं है, मुझसे थक गए तो सर उठा ले। 200 मरतबा ये जिक्र करो, ला इलाहा इल्ला। 40 सिखला रहा हूँ। 40 क्या है? ये अहम इबादत है 40 की। ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 200 मरतबा, 200 गुनाहों से तौबा की। बचपन में जो गुनाह किए, जहालत में किए, रोए, रोना ना आए, सर पीटे, पशेमानी का नाम तौबा है, निदामत का नाम तौबा है। फिर दूसरे अशरे में 400 मरतबा पे जाएं, तीसरे अशरे में 700 मरतबा जिक्र करें, और चौथे जो मसला अब 40 की मंजिल में पहुंचे हैं, 1001 मरतबा ये जिक्र करें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। और इंशाअल्लाह ये इतना जिक्र पावरफुल है, जैसे हजरत यूनुस मछली के पेट से आज़ाद हो गए, हम गुनाहों के कैद से आज़ाद हो जाएंगे। और इसमें अगर एक लफ्ज़ बढ़ा दें, एक जुमला, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये तो आयत है, मगर एक जुमला अगर बढ़ा दें तो इंटरएक्टिव, यानी दो तरफा गुफ्तगू हो जाएगी। मैं तो जालिम हूँ, व अंत अरहमुर राहिमीन, मगर तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। ये दो तरफा गुफ्तगू होगी तो लुत्फ बढ़ जाता है। तो आपने देखा कि 40 का एक रुकन क्या हुआ? नमाज तौबा। मैंने सुबह की मजलिस में बतलाया, 2 रकअत नमाज तौबा, जो बिल्कुल उसी तरह से नमाज जाफर तैयार की तरह पढ़ी जाती है। दुआए कुमैल और एक तूलानी सजदा, और हर रोज ज़ियारत आशूरा। सलवात पढ़े मोहम्मद। ज़ियारत आशूरा असलन मौला से कि ये दुआ मांग कर जाए कि मौला मैं आपका ज़वार बन के जा रहा हूँ,
मुझे तौफीक दे कि अब के बाद कोई दिन ऐसा ना हो जिसका आगाज में ज़ियारत आशूरा से न करूं। बहुत फ़वाइद हैं ज़ियारत आशूरा, बहुत फ़वाइद। एक बतला दूँ सिर्फ वाक़या, हज़रत आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह ज़माने के वली खुदा थे, बहुत उनकी करामात। उनके उस्ताद थे हज़रत आयतुल्लाह सैयद अली काजी रहमतुल्लाह अलैह, जो अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई जिन्होंने तफसीर अल-मीज़ान लिखी, उनके भी उस्ताद। ख्वाब में हज़रत आयतुल्लाह बहजत ने देखा जन्नत में आला मकामात, बरज़ख में भी जन्नत है, वो जन्नत दूसरी है जो असली है। मरने के बाद इंसान वादी सलाम जन्नत में जाता है या गुनाहों की वजह से बरज़खी जहन्नुम में। तो बहुत खुश हुए, उस्ताद को जन्नत में देखा। बहजत ने कहा अब भी कोई तमन्ना है आपकी, अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम दिया। तो आयतुल्लाह सैयद अली काजी फरमाते हैं कि बेटा अब तमन्ना यह है कि अगर दोबारा खुदा ज़िंदगी दे, मैं सिर्फ सुबह का आगाज़ ज़ियारत आशूरा से पढ़ता था, लेकिन दोबारा अगर ज़िंदा हो जाऊं तो मैंने ज़ियारत आशूरा के फ़ज़ाइल देखे हैं, उसका सिला देखा है, उसका अजर देखा है, तो अब मैं रात को भी आगाज़ करूँगा ज़ियारत आशूरा से। सर बात पड़े मोहम्मद।